नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 27 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। और ये आपकी लास्ट शिफ्ट होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों ने बहुत मेहनत करके पूरे के पूरे 39 सेट आपने समाप्त कर लिए। और इसी बात पर आपका कमेंट करना तो बनता है कि चीज़ें सब बढ़िया रही, यानी कि सवाल आपको बेटर सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वीडियो में, और क्या क्या आपको सीखने को मिला। जो मन हो यार आप कमेंट किया करो, ठीक है। वैसे तो मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि ये कर दो वो कर दो, ये सब आता ही नहीं तो बोलूँगा कहाँ से। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी मन करता है कि वीडियो में क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर क्या चीज़ अच्छी लगी, या फिर क्या हो सकता है बेटर ऑप्शन। ये मुझको सारे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब कमेंट करना है, जब इतनी मेहनत मैंने की है तो थोड़ा बहुत तो आप पे बनता है। चलो पहला सवाल करते हैं। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में इतने की राशि इतनी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इनका रेशियो बना लो, उसका पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे, 5 to 8 to 4 हो गया। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, 32 किया 5 बच गया, फिर 8 छंग 48, 4 बचा, 8 पन्ने 40, 0 चिपका दो। इधर करेंगे 8 छंग 48, 4 बचा, 8 छंग 48, 0 8 24 हो गया। 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ से देख लेते कितना ब्याज मिला। 10 से 1 गया तो कितना बचा, सॉरी 1 इधर जाएगा, फिर 10 से 5 गया तो 5 हो गया, फिर यहाँ पर कितना बचा, 11 से 5 गया 6 हो गया। 651 का ब्याज मिला किस पर, 1550 पर। 1550 इंटू में 100 कर देंगे। अब कितने 12 वर्ष की बात और कर रहा था, उसका भी भाग करना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 3 चौकू 12 हो गया, इधर 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कितनी बार चला गया, 7 बार, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 7 बटे में 2, तो 2 तियां 6 और 1 2 तियां 6, 1 बच गया, 1 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल, रमेश की मासिक आय इतनी है तो आवास और परिवहन पर कुल मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। देखो आवास और परिवहन ये रहा, और आवास कहाँ पे रहा भैया, हाउसिंग। 25 और 10 35% का मान निकालना था हमें, 100 बराबर दिया था 45,000। अब आपको केवल पता है कितना लिखना होता है, इसमें 45 गुणे 35 लिख दो, बस बात खत्म। 5 25 किया आपने और हासिल लगा 2 हो गया, 5 चौकू 20, 5 तियां 15, 20 और 15 35 और 2 37 हो गया। आपको 7 5 दिखा होगा, एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो बस यही तो आंसर था। उसके पूरा करने से मतलब नहीं बनेगा, आप करते भी रहोगे फायदा भी नहीं होगा। और एक ऑप्शन यही होता है कि आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना ही कैलकुलेशन में आपको फायदा भी मिलने वाला है। 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, टोटल काम ये आ गया, 10 चले गए, यानी कि पुरुष बचे कितने 30, ये एक्स दिन में कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 40। अगर इसमें प्रैक्टिस होगी ना तो आप ओरल कर सकते थे, क्योंकि इधर क्या हो गया, यहाँ पर 30 दिन हो गए, 30 पुरुष हो गए, तो दिन यहाँ पर 40 हो जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या इतनी है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो बने त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपसे परिमाप पूछा। अब मान लो ये त्रिज्यखंड बना है, तो आपको पता क्या क्या निकालना है, ये निकालना है, उसके बाद ये आपको रेडियस दोनों जोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद आपका आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 2 पाई r थीटा बटे में 360 बराबर में निकालेंगे, क्या दिया गया था चाप, यानी कि एल निकालेंगे तो ये आ जाएगा केवल इतना। ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सवाल, फिर कहोगे ये कैसे हो गया। आर का मान 4 हो गया, 45 बटे में 360 हो गया, और बराबर में एल हो। तो यहाँ से इधर करेंगे तो ये पूरा 2 बार चला जाएगा, क्योंकि हमने 4 नेम 36, 45 दूनी 90 से कर लिया, ये इससे कैंसिल आउट। तो 22 बटे में 7, ये तो एल आ गया। अब यहाँ पर रेडियस दोनों की 4 4 थी, अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे टोटल क्या पूछा गया था, परिमाप। तो 7 चौक 28, 1 4 और आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना रेडियस। तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 22 प्लस का 56 बटे में 7 हो गया, यानी कि 78 बटे में 7 आपका आंसर। अगला सवाल, 252 मीटर लंबी ट्रेन इतनी की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, उसके ट्रेन कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पर सिंपल सी एक देखो, आदमी की तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी ना, तो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस पार करेगा। अब वो ट्रेन की दिशा में दौड़ना शुरू करता है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीडें क्या होगी, घट जाएंगे। 125 माइनस का 17 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख क्या सकते थे, 5/18 का गुणा करके लिखना पड़ता। रीजन क्या है आपको भी पता है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ से हम करेंगे 252 गुणे में 18 बटे में हो गया 15 से 7 गया तो 8 बच गया 11 यानी कि 0 1 इंटू में 18 छक्का 108 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, आंसर आ गया। आसान है सवाल। सारा एक काम को 18 दिन में, तारा उसी काम को 15 दिन में। तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। सारा को बचे हुए काम को अकेला करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखो 18 15, ये 30 सारा, ये 30 तारा। ठीक है, तारा सिंह इस समय वैसे भी फेमस है क्योंकि मूवी आई हुई ना उनकी, तो बढ़िया से आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर हो गया 18 पंजे 90, 15 छक्का 90। तारा ने 10 दिन काम किया तो 10 गुण कितना हो जाएगा 60 काम। तो 90 से 60 काम हो चुका, काम बचा कितना है भाई साहब? 30 काम बचा। अब किसको करना पड़ेगा? सारा को करना पड़ेगा। 5 का भाग कर दो, आंसर आ गया। अच्छे। अगला सवाल, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, बेलन के आधार का व्यास बताना। सिंपल है भाई, ये ध्यान रखना, ये मीटर में है। और अब ऑप्शन इन्होंने ऐसे दिए हैं कि जिसमें हमें प्रॉपर जीरो को वैल्यू देनी पड़ेगी, नहीं तो अभी तक जितने शिफ्ट करके आए उसमें जीरो को वैल्यू दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर देखो 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आर, एच का मान दिया था 26, ये फार्मूला लगा दिया, ये हो गया 1408 हो गया। तो यहाँ से करेंगे सीधा सीधा 22 से ही काट ले क्या, पहले 2 से लो, 2 सत्ते 14, 0 2 चौकू 8 हो गया। इधर करेंगे 22 तियां 66 हो गया, 4 बच गया, 22 दूनी 44 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। आर बराबर कितना आ गया? 8 चौक 32, 4 आ गया आर बराबर। जब रेडियस निकालेंगे कैपिटल सॉरी व्यास निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आया किस में? सेंटीमीटर में आया। अब जब हम इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर आंसर। अगला सवाल, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है तो सबसे छोटे कोण की माप कितनी होगी? भैया सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये दोनों रहे होंगे कितना 90। अब यहाँ पर अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, एक्चुअल में तो x प्लस y कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि एक दो ये 90 हो चुका, बाकी दोनों 90 होना ही पड़ेगा, नहीं तो 180 सम नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 30 दिया था, सबसे छोटे का निकालना था, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो, यानी कि बटे में 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या? 30। अगला सवाल, अविनाश का मासिक वेतन इतना है, उसका मासिक व्यय इतना है। राधा का मासिक वेतन इतना है, उसका मासिक व्यय इतना है। राधा की बचत अविनाश की बचत का अनुपात बताना है। भैया अनुपात बताना, देखो सब में 0 आ रहे हैं बहुत भर के, तो 0 तो हम यहाँ से हटा दें, बिल्कुल हटो यहाँ से। अब डायरेक्ट अंतर कर लो, 50 माइनस का 18 हो गया, ये अविनाश का हो गया, लेकिन राधा की बचत पहले लिखनी, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाए सवाल। अब यहाँ पर 60 माइनस का 24 हो गया, इनका डिफरेंस करेंगे 32 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 36 आ जाएगा। तो ये 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 8:9 आ जाएगा, जिसमें हमें क्या राधा को पहले लिखना, तो आंसर ये हो गया। अगला सवाल, त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन चयन कीजिए। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है। कैसे हो जाएगा? ये कोई नियम पड़ा है? अब मान लो एक समबाहु त्रिभुज ही ले लो, इस पर प्रॉपर्टी ये लगेगा 2 भुजाओं का योग 12 और तीसरी भुजा के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होगा? भैया कम होगा, यहाँ पर देखो ज्यादा आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, तो बनेगा ही नहीं भैया अगर ऐसा हो गया। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा? बिल्कुल, देखो 12 से बड़ा है ना, 12 बड़ा है ना 6 से, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी एक सिंपल ट्रायंगल मान लो, उस पर काम कर लो, क्या ही दिक्कत है, कुछ करना है। अब इसको देखो काफी आसान था, यहाँ से क्या करते, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर में हो गया क्या 1। इसको क्या लिख सकते थे फार्मूले से, आपको फार्मूले याद होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है क्या 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से लिख लिया सेक। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको ब्रेक करते तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस की पावर 2 थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस की पावर 2 थीटा बराबर में 1 हो गया, यानी कि हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस की पावर 4 थीटा। अब ये आपको पता लग गया, यहाँ पर आप पुट कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना देगा, ये 1 बना देगा, 1 इंटू में 11 कर देंगे, आंसर आ गया 11। अगला सवाल, राम किसी कार को 15 दिनों में और रोहित इतने में, रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक का एक साथ काम किया, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली और कार्य का कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि हमें टोटल काम निकालना कितने दिनों में पूरा हुआ। तो यहाँ पर राम हो गए, रोहन हो गए और ये रोहित हो गए, ये 15 हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया।
एलसीएम लेना पड़ेगा, 150 हो गया, इनकी इफिशियंसी 10 आ गई, इनकी 6 आ गई, इनकी 5 आ गई। अब यहाँ पर देखना 2 दिन किसी ने काम किया भैया, 2 दिन किसने काम किया, 2 दिन किया रोहन, रोहन की इफिशियंसी 6 और रोहित, रोहित की इफिशियंसी 5, तो 11 की इफिशियंसी से 2 दिन काम किया, तो यहाँ पर 22 काम इन्होंने कर लिया। तो 150 से 22 काम हो चुका है, 150 से 20 घटाते 130, 2 और कम कर दो, यानी कि 128 काम अभी बचा हुआ। अब ये 128 काम कौन करेगा भैया, रोहित की जगह राम ने ले ली, यानी कि रोहित अब गायब हो गए, अब यही 2 बचे हैं, 10 6 16 से करेंगे, 16 8 128, तो 8 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, टोटल कितने दिन लगे, 10 दिन लगे। अगला सवाल, अब यहाँ पर हमें साइन पी का मान निकालना था, यहाँ लिखते तो कॉस पी अपॉन में साइन पी बराबर में क्या हो गया 24/7। अब मान लो आपने पूरा फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन आपने क्या किया, साइन की निकालना था, तो साइन के लिए 7 अगर देखते तो एक ही ऑप्शन में ऊपर लिखा था, बात खत्म हो गई यहीं से। अब कितना ही करोगे सवाल, ऐसे ही करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो कॉट पी का मान 24/7 है, कॉट पी का मान 24/7 है, तो ये 25 हो गया, 7 24 25, यानी कि साइन पी का मान अगर आप निकालते तो यहाँ से तो क्या आ जाता, 7/25 आंसर। अगला सवाल, अब इसको देख लो। अब इसमें देखो, अब बार बार फार्मूले जो आप ब्रेक करके लिखते ना, उसको अब बंद कर देना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो चीज मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये सब नहीं लिखना है आपको, आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि इसका मान तो 6 हो चुका है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 6 का स्क्वायर, माइनस वाले पे आ रहे हैं तो माइनस का 4 कर देंगे। फार्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, x + 1/x बराबर अगर a दिया हो और x - 1/x पर जाना हो तो a² माइनस का 4 होता है। तो छतरंग 36 हो गया, 36 से 4 गया 32, 32 को लिख क्या सकते थे, 8 चौक 32 लिख सकते थे, या तो 16 दूनी 32 लिख लो, तो इससे क्या होगा, 8 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में 2 इंटू में 6, 6 चौक 24 रूट 2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये सवाल था। अब इसको देखो हम कैसे कर सकते थे, अगर मान लो हम थीटा बराबर 0 रख दें, तो 0 रखा, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया तो ये पूरा 4 बना देगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो गया, ये पूरा 4 बना देगा, ये 2 बना देगा, फिर ये पूरा 4 बना के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये खत्म हो गया। यहाँ पर करेंगे ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये भी 1 दे देगा। अब यहाँ पर अगर करते तो यहाँ पर भी 2 मिल रहा, यहाँ पर भी 2 मिल रहा। अब यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, एक चीज बताओ, cos 2 थीटा का कोई रीजन बनता है कि cos 2 थीटा आ जाए, भाई उसके बाहर कहीं से आपको 1 भी % लग रहा हो, क्योंकि cos 2 थीटा के आपको फार्मूले सारे पता होंगे, तो आप यहाँ से जनरली कर सकते थे। लेकिन ये करना तभी जब आपके पास टाइम कम बचे, अगर टाइम आपके पास पर्याप्त है ना, तो इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर आपको cos 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए था, वो भी किसके फॉर्मेट में भैया, 2 cos² थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना था, 8 थीटा। अब यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो आधा हो गया, अगर cos 8 थीटा होता तो हम क्या लिख सकते थे, 2 cos² 4 थीटा लिख सकते थे, माइनस का 1, माइनस का 1 इधर ले लो, यानी cos 8 थीटा प्लस का 1 बराबर में क्या हो गया, 2 cos² 4 थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखना, रूट के अंदर हमारा लिखा हुआ था 2 कॉमन लेके 1 प्लस का cos 8 थीटा, यही तो लिखा था, इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 2 cos की पावर 4 थीटा, स्क्वायर में 4 थीटा, तो 2 इंटू में cos² 4 थीटा हो गया, यानी कि बाहर निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा, cos 4 थीटा बाहर में आ गया। अब क्या हो गया, अब इसके साथ ये वाला भी हम यहाँ पर चिपका देते हैं, दूसरा वाला रूट आ जाएगा तो उसको भी साथ में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर करेंगे 2 प्लस का ये आ गया। अब इसकी जगह हम डायरेक्ट सोच रहे हैं, अब तो बहुत कर लिया ना बेसिक, अब क्या करोगे, हमें पता है कि आधा आना है, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 2 कॉमन लेके 1 प्लस का cos 4 थीटा हो गया। अब cos 4 थीटा की जगह जैसे हमने यहाँ पर रखा था cos² थीटा 4 थीटा लिखा था, लेकिन 8 का आधा था, अब 4 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का आधा, यानी कि 2 cos² 2 थीटा हो गया। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 cos 2 थीटा हो गया। अब इसके साथ जो भी लगा हुआ था उसको हम चिपका देंगे, इसके साथ अब कौन सा बचा, केवल ये 2 बचा है, यानी कि अंडर रूट में करेंगे 2 प्लस का, फिर ये हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते थे, अब तो नहीं बताना पड़ेगा ना आपको लोगों को, ऐसा तो नहीं है, अभी भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख सकते थे इसकी जगह 2 इंटू में 2 cos² थीटा, रूट में आ गया, यहाँ बाहर निकालेंगे तो cos थीटा हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर समझ में आ गई चीजें, सारी नहीं आ गई, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसी तरीके से हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस का 1 बराबर में 2 cos² थीटा लिख सकते हैं,
सॉरी 2 थीटा। क्यों 2 थीटा लिख दिया भैया? देखो यहाँ पर 8 का आधा 4 आया, यहाँ पर भी 4 का आधा 2 आ जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए होगे। और कॉस 2 थीटा का तो फार्मूला आपको याद ही था, यानी कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप रख देते ना। कहाँ पर रखा था? ये देखो हमने यहाँ पर रखा था ये। अब इसके लिए देखो इसका यूज किया था, यहाँ पर रखा था। तो आप बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से इसको कर सकते हैं। बस ये लॉजिक लगा सकते हैं जो मैंने बताया वैल्यू पुटिंग का, लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था और अच्छे से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा है, फंसे रह जाओगे। यहाँ पर देखो तृतीय अनुपात बताना था, 7 नेम 63 हो गया, 9 तियां 27, आंसर लगा दो। भैया जब आपको पता है ए बी का अगर तृतीय अनुपात लिखना हो तो b² होता है, तो हमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? हमें पता है 63 गुणे में 63 होना, बटे में 7 होना। 7 नेम 63 किया, 9 तियां 27, यूनिट डिजिट 7 मिल गई, आंसर लगा दिया। इतना ही आपको मेहनत करनी है। अब जबरदस्ती दुनिया भर की मेहनत करोगे तभी तो टाइम नहीं बचता पेपर में, ये चीजें समझो। 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। भैया देखो वो 28 खरीद के लाया जितने रुपए में, उसने वो उतने रुपए 24 के से ही ले लिए, यानी कि हमने संतरे अपने पास से कितने दे दिए? 24, और हमने प्रॉफिट कितना है अपने पास बचा, कितने लिए? 4। भाई 28 लाए थे, 24 ही तो बेचे, 4 बच गए ना भाई, तो प्रॉफिट हो गया। 4 छंग 24 हो गया। यहाँ पर 16 से ही 2 बटे में 3 कर दो। याद नहीं है तो ऐसे काट लो, 2 तियां 6 हो गया, 2 पंजे 10। अब आ जाएगा अगला सवाल। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग इतना है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा? देखो घनों का योग दिया गया था a³ b³ बराबर में 9728। आपको पता है कि योग दिया है कितना? a प्लस का b बराबर 32। आपसे पूछा गया है कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या होगा। अब हमने जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन लगाई, हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें 9000 के आसपास पहुंचना था क्यूब करने पर, तो हमने कर दिया 20 का क्यूब और यहाँ पर कर दिया 12 का क्यूब। रीजन क्या है? यहाँ पर 1728 हमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा था, समझना मेरी बात को, 1728 आपको भी दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, यानी कि ये 20 प्लस का 12 करते तो यहाँ पर भी आ जाता, यानी कि 8000 माइनस का 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। अब यहाँ से घटाना था, तो 10 से 8 गया 2 और फिर बचा 9, 9 से 2 गया 7, जैसे ही 72 मिला आपका आंसर आ गया। समझ गए बात को? अगर आप यहाँ से नहीं सोच पा रहे थे, यहाँ से अगर नहीं सोच पा रहे तो एक चीज समझो, आपको a प्लस बी बराबर अगर 32 दिया गया या a दिया गया तो ये मान लेते, और आपको a³ प्लस b³ पे जाना है, तो a³ माइनस का करेंगे 3a इंटू में हो जाएगा ab। समझ रहे बात को? तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, इनके मान रख दो, यानी कि इसका मान हमें दिया था 9728, a³ का मान कितना दिया गया था? 32 का क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे में 32, यहाँ से निकाल लेते हैं हम ए बी का मान। अब इनमें से 32 ले लो कॉमन, 32 लेके कॉमन हम करते हैं इसमें भाग, जिससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी ना। तो ये 32 का स्क्वायर 1024 माइनस का 3ab हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौकू 16, 1 बचा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 से अभी भी कटेगा, 8 तियां 24 हो गया और 0 8 चौक 32 हो गया। तो इधर अब लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 304 और इधर 1024, ये माइनस का बराबर में हो जाएगा 3ab। तो यहाँ से घटाएंगे 0, 2 बचा, 10 से 3 गया 7 बटे में 3, ये आ गया ab, यानी कि ab बराबर क्या आ गया? 24 तियां 72, 240 आ गया था। अब आपको दो चीजें मिल गई, ab बराबर में 240 मिल गया और a प्लस बी बराबर 32। अब मान सोच लेते हैं, यहाँ पर पूरा करने से तो बेटर है ना हम यहाँ पर कर लें, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और पीछे इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं, तो इससे अब आइडिया लगने लगा कि चीजें चल कैसे रही हैं। यहाँ पर अगर करते आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो 12 दूनी 24 किया आपने, या तो आपने 8 तियां 24 किया, और चीजें हो सकती हैं, आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसी से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे करेंगे तो ये 38 बना देगा सम, हमें चाहिए कितना? 32 चाहिए। तो आप यहाँ से भी सोच सकते थे। और जब यहाँ पर आपको दिख गया यहाँ पर 7 2 8, ये इसी देख के मैंने किया था, यानी कि 1728 मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था, तो मुझे दिख गया ये 8000 और प्लस का 1728 लिखा है, यहीं से हमने ऑब्जर्व कर लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बाकी आपके पास फार्मूले हैं, वहां से तो बना ही सकते हैं। 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने और इतने की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे पहली बार मिलेंगे? अब इसमें देखो, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो पता लगे आपने आधा क्वेश्चन कर लिया फिर देखा अरे यार किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, इसको चेंज करना था। ये सब नहीं होना चाहिए था। 5 बटे में 18, तो ये 18 तियां 54 हो गया 0.3, यानी कि 5 तियां 15 आ गया।
मीटर प्रति सेकंड ये भी बन गया। अब चालें विपरीत चल रहे थे दोनों, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो ये विपरीत चल रहे थे, स्पीड क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर कर देंगे 2.85, जोड़ देंगे तो ये 5 8 5 13 हो गया, 4 हो गया 4.35, यानी कि 435 हो गया, इंटू में 100 कर देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 हो गया। इधर करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है और 3 जीरो आ। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, अभी भी कट रहा है, 3 8 7 15 हो गया ना, 3 दूनी 6, 3 9 27 हो गया, 3 चौकू 12, यानी कि 4000/29 आ गया, 4000/29। लेकिन हमसे क्वेश्चन मिनट में पूछा था। अब मिनट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग। अब जैसे 60 से भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा किसमें, मिनट में, तो 60 से भाग कर देते हैं। तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, तो 200/29 तियां 87 हो गया, फिर से बन गया वही चीज। अब हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें केवल ऑप्शन देखना। भैया 8 चौक 32 कर सकते, नहीं कर सकते। 8 तियां 24, 20 से ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, ये कर सकते, लेकिन हमें 2 ऑप्शन दिए थे, हमें चेक करना पड़ता। अगर 23 का टेबल याद है तो मैं डायरेक्ट 23 का टेबल पढ़ता है इसमें, ठीक है। अगर नहीं याद है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। 23 सत्ते 161 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया। 23 अट्ठे 184 और 6 जोड़ा 190 में अगर 10 जोड़ दिया तो 200 हो गया, यानी कि 201 आ गया। यानी कि ये तो हो नहीं सकता। अब यही ऑप्शन हो सकता है, तो हो सकता है इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है पॉइंट के बाद नंबर 5 से बड़ा आ जाता है तो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, तो इसके बाद नंबर रहे होंगे। इसने बोला है 1 दशमलव बिंदु तक सन्निकट बताना है, तो ठीक है, हमारा आंसर आ चुका 2.3। आप जैसे भी करना चाहो, आप अगर ऐसे करना चाहते तो यहाँ से भी आ जाता डायरेक्ट। ऑप्शन देखो 2 काट चुके थे, 4 और 3 वाले, 2 बचा था, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। यहाँ से हम घटाएंगे तो 10 से 4 गया 6, 9 से 7 गया 2 बच गया। फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 2 ऑप्शन है, 8 सत्ते 56 यहाँ पर कैसे भी कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 26 से बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ये काट दो, इस तरीके से भी कर लो, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। इनमें से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें कुल मिलाकर ये निकालना है कि 9 से विभाज्य कौन सी है, बात खत्म हो गई वहां पर। तो देखो 8 5 13, 13 2 15, 15 और 6 21, ये नहीं है। 9 5 14, 14 6 20, 20 और 4 24, नहीं है। 6 3 9, ये है 9 से डिवाइड, 6 3 9 ये भी है। 6 4 10 8 18, ये भी है। 6 5 11, 11 और 6 17, 17 4 21, नहीं है, ठीक है। 8 6 14, 14 6 20 और 7 27 है। 6 6 12, ये नहीं है। कितनी आ गई, 1 2 3 4 आ गई, आंसर लगा दो, बस इतना ही करना था। अगला सवाल, 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात तो एक नंबर याद कर लो, 44 22 322 321। अब ये इसलिए याद करने के बोला, 1 से 10 के बीच में इतने प्राइम नंबर, फिर आ जाएगा 11 से 20 के बीच में, फिर 21 से 30 के बीच में, इस तरीके से चलेगा। अब ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि भैया अब आप यहाँ से नंबर लिखने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है आपको प्राइम नंबर निकालने का। तो ये पता होगा कि इसके बीच में इतने नंबर आ रहे, तो आपको दिमाग कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 मिल गए, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये हो गया था 11 से 20 के बीच में, 21 हो गया था, ये हो जाएगा 31, यानी कि 31 से 40 के बीच में हमें 2 नंबर मिलते हैं। अब उसमें से एक 31 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 32 और 69 के बीच की। अब यहाँ पर एक नंबर और कोई सा आपका छुपा हुआ बैठा है, वो नंबर कौन सा है, 37 हो गया, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे उसमें 41 वाली लाइन में, यानी कि 41 से 50 के बीच में, इसमें हमें 3 नंबर मिलेंगे। एक तो 41 मिल गया आपको, एक 43 मिल जाएगा, एक नंबर और बचा, वो 47 हो जाएगा। अब हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें 3 मिल गए, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आ जाएंगे किसमें, 51 से लेके 60 तक। अब 51 से 60 तक हमें केवल 2 नंबर चाहिए, एक तो हो जाएगा आपका 53, एक हो गया 59, बात खत्म हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए 61 से लेके 70 तक, ठीक है। अब 61 से 70 तक बीच वाले चाहिए, यानी कि 69 है हमारा, उससे पहले यानी कि 61 आएगा, नहीं आ जाएगा, 61 तो आएगा भाई। और इसके अलावा एक नंबर और बचा है, 63 तो होगा नहीं, यहाँ पर लिख देंगे 67, बस अब इतने नंबर हो गए। तो ये मोबाइल नंबर किसी का भी समझ के याद कर लो तो बहुत काम में आता है, कभी कभी डायरेक्ट नंबर पूछ लेता है तो उसमें भी बहुत काम आ जाता है। अब सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो 7 1 8 8 3 11 11 और 7 17 हो गया, 11 7 18 3 21 21 और 9 30 30 और 8 38 की 8 हो गया, हाथ से लगा 3, तो 3 3 6 4 10 4 14 और 4 18 18 5 23 23 और 5 28 28 और 6 34 34 और 6 40,
बटे में 8 कर दो। नंबर कितने हैं? 4 4 8, 8 पन्ने 40, 8 एकम 8 आंसर। तो ये नंबर आपको जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ सामने टेबल पे लगा होना चाहिए था। जब तक याद ना हो जाए तब तक डेली लिखो, ठीक है। ए एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, बटे में 20 कर दो और क्या ही करना था। 8 तियां 24 बटे में 5 हो गया, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। अब इसको हम एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, आपको भी पता है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप शुरू से देखते चले आ रहे, इतने वीडियो देखे फिर क्या रह गया। 11 से विभाज्य नंबर हमें देखना था, तो यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस 0, इनका डिफरेंस 2 आ गया। यहाँ पर 3 बचा, 3 2 5 आ रहा है, इन सबको जोड़ दिया। 5 डिवाइड होता है? नहीं होता है। इनका डिफरेंस 0, यहाँ से डिफरेंस किया, 3 से 6 गया, माइनस का 3, यहाँ 8 बचा, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। इनका डिफरेंस माइनस का 1, इनका डिफरेंस हो गया 3 हो गया, और फिर यहाँ पर 8 हो गया। 8 3 11, 11 से 1 जाएगा, 10 डिवाइड नहीं होगा। इनका डिफरेंस 0, 6 से 3 गया 3, इधर बचा 8, 8 3 11, ये कट गया, बस आंसर आ गया। अब इधर देखो ऊपर तो फार्मूला लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हो जाएगा? ए माइनस का बी और ए प्लस का बी हो जाएगा। तो इन दोनों को एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 5 और प्लस में हो गया 2.25, और एक बार डिफरेंस करेंगे 7.35 माइनस का 2.25, अपॉन में क्या हो गया? पॉइंट में 24 हो गया। जोड़ लेंगे 5 5 10 हो गया, और 4 2 6 हो गया, और 7 2 9 हो गया। इनटू में कर देंगे 5, और यहाँ पर क्या था? 5 यहाँ पर भी था। 0 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, 7 से 2 गया तो 5 हो गया। बटे में कर देंगे 0.24, पॉइंट तो चला गया दोनों पॉइंट से, 24 चौको 96 हो गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। आसान है भाई, कुछ भी टफ नहीं होता है। सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि सी की बात कर रहा था। सबसे पहले सी में छात्र कितने हैं भाई? 360 बराबर हमें 1800 दिया था। सी में छात्र 100 हो गए, यानी कि 18 दूनी 36 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि सी में छात्र कितने हो गए? 500 हो गए। अब यहाँ पर देख लेते, टोटल 800 था, यानी कि 100% का मान 800 था। हमें 25 बराबर निकालते तो ये पासिंग मिल गए, 25 अट्ठे 200 हो गया। ये पास हो गए, यानी कि फेल कितने हुए हो गए? 300 फेल हुए। अगला सवाल, चलिए फिर CGL 2023, इसके सभी पेपर आपने कर लिए होंगे और काफी लोगों ने इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन नोट भी किए होंगे, लेकिन मेरी तरफ से एक आपकी आएगी हार्ड क्वेश्चन की सीरीज इन द सेंस इसी के होंगे। जो कुछ भी जितने भी अच्छे सवाल निकले ना, उनको सबको इंक्लूड करके मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसको ही प्रोवाइड करके आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। CGL प्री का आपका सब कुछ टेंशन खत्म। बस आपको अगर फिर भी टफ कोई क्वेश्चन लगता है ना, उसको बार बार रिवाइज करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन कमेंट नहीं रुकने चाहिए। आप पूरा सेट 39 शिफ्ट हो गई है, आप तो इतना बनता है ना कि आप कमेंट करके जाएं, तो कमेंट कीजिएगा, पढ़ते रहिए मन से। जय हिंद, जय भारत।